हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग रीड करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पिछले क्लास में आपने क्या देखा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होता है। तो आज के क्लास में डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो देखेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखिए कैसा होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस टाइप का देखिए होता है, एम एल एल एल, ये रहा 190 पे रहता है और एक जेड एक्सिस में रहता है, ये रहा एल। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ जो एंगल है ये कितने का एंगल है? ये 109.5 डिग्री का। ओके, ये एंगल 109.5 डिग्री का रहता है इसमें, ये एंगल। ओके, और आप एक्सिस को देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 90 डिग्री पर है। ओके, समझ पा रहे हैं? ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ML4 टेट्राहेड्रल 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 कॉम्प्लेक्स है। ये एक्सिस है। अब आप यहाँ देख रहे हैं लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है। लिगेंड मेटल के पास जा रहा है बॉन्ड बनाने। लिगेंड कहाँ जा रहा है? मेटल के पास बॉन्ड बनाने। कैसे जा रहा है? देखिए ये लिगेंड 109 डिग्री 0.5 109 डिग्री पर जा रहा है। ये 90 डिग्री है। लिगेंड कहाँ अप्रोच कर रहा है? लिगेंड देखिए इस रास्ते से जा रहा है। लिगेंड इस रास्ते से जा रहा है। तो ये रास्ता कहाँ पर पड़ेगा? दो एक्सिस के बीच में। दो एक्सिस के बीच में एक्स वाई 90 डिग्री पर है और लिगेंड, ये लिगेंड कितने डिग्री पर जा रहा है? लिगेंड 109.5 डिग्री से अप्रोच कर रहा है। देख रहे हैं लिगेंड मेटल के नज़दीक कितने डिग्री पर जा रहा है? 109.5। अब किसके ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा? अब आपको याद होगा, यदि पिछले क्लास को आप देखे हैं, T2G, इसमें लोब्स कहाँ पर रहता है? बिटवीन दी एक्सिस। इसमें लोब्स एक्सिस के बीच में रहता है। लोब्स एक्सिस के बीच में रहता है। लोब्स कहाँ रहता है? एक्सिस के बीच में। T2G में लोब्स एक्सिस के बीच में रहता है। किसको रिपेल करेगा? देखिए लिगेंड जैसे जा रहा है ये T2G वाले से जाके टकराएगा। किससे जाके टकराएगा? T2G वाले से। यहाँ उल्टा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल का उल्टा हो जाएगा। T2G का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, EG वाले का एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसा आप लोग उसमें पढ़े हैं उसका साफ उल्टा हो जाएगा। ओके, मे बी आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए मैं स्प्लिटिंग ड्रॉ करने चाह रहा हूँ। इसको कॉपी कर लिए होंगे आप। पिछले क्लास का यदि आप देखें हैं ऑक्टाहेड्रल में, तभी आज का क्लास समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। पहले उसको अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए तब इसको रीड कीजिए। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए स्प्लिटिंग किस तरह से होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस में रिपल्सन होगा? T2G वाले में रिपल्सन होगा। देखिए डायग्राम इसका हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये डी ऑर्बिटल है डीजनरेट स्टेट में। पहले इसका एनर्जी इंक्रीज किया, एवरेज एनर्जी इसका एनर्जी इंक्रीज किया। अब ये स्प्लिट करेगा। कैसे स्प्लिट करेगा? यहाँ पर T2G ऊपर जाएगा। कौन ऊपर जाएगा? किस में रिपल्सन ज़्यादा होगा? T2G में। और EG नीचे आएगा। EG नीचे आ गया। ये dx² - y² dz² वाला है। ये यहाँ पर इसमें 3 घर रहता है। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी होगी, अब डेल्टा टी, अब इस एनर्जी को क्या कहेंगे? डेल्टा टी कहेंगे। ओके, ये हो गया आपका dxy dyz dzx। कौन कौन सा हो गया? dxy dyz dzx। और इस सेंटर को पिछले आप में देख रखा है, इसको बैरी सेंटर बोलते हैं।
बैरी सेंटर। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है, अब ये प्लस हो जाएगा 2/5 डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल। और यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी ज़्यादा होता है, -3/5 डेल्टा टी। ओके, इस तरह से स्प्लिटिंग ये हम दिखाएंगे टेट्राहेड्रल में। ये उल्टा हो गया, ऑक्टाहेड्रल का उल्टा हो गया। यहाँ देखिए Eg नीचे है, T2G ऊपर। अब यदि ये कौन सा स्टेट है, डीजेनरेट, डीजेनरेट स्टेट है, एवरेज एनर्जी है। सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए आप। 10 इलेक्ट्रॉन यदि मैं लेके मूव किया हूँ, सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। बताएंगे कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ओके, ये क्या बता रहा है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इसको कॉपी कीजिए, हम इसको मिटाएंगे फिर। यहाँ डेल्टा टी, डेल्टा टी किसको बता रहा है, देखिए डेल्टा टी बता रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बता रहा है। टी फॉर टेट्राहेड्रल, टी फॉर टेट्राहेड्रल, टी किसको बता रहा है, टेट्राहेड्रल को। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए अब मुझे मिटा के T2G का एनर्जी, T2G का एनर्जी इसमें क्यों इंक्रीज कर गया, रीजन समझ रहे हैं आप? हम लिख भी देंगे, आप पूरा कॉपी कर लीजिए। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए इसमें T2G का एनर्जी क्यों इंक्रीज कर गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G का एनर्जी इंक्रीज कर गया। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ligand approaches to the metal d orbital between the axis, therefore between the axis, therefore more repulsion takes place between T2G orbital and ligand. Electron of more repulsion takes place between electron of T2G orbital and electron of ligand. Therefore energy of T2G orbital increases, but less repulsion takes place between Eg and ligand orbitals. Therefore its energy decreases, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे कि T2G का एनर्जी क्यों इंक्रीज कर गया, Eg का एनर्जी क्यों डिक्रीज कर गया। वो फिगर से, पिछले वीडियो में जो फिगर बता रखा हूँ उससे आएगा। आप में भी कॉपी कर लिए होंगे। देखिए फटाफट, पूरा बोर्ड में छोड़ रखा हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा है, फटाफट कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दोनों में रिलेशन है, T2G और Eg में रिलेशन है।
डेल्टा टी इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ओ, मीन्स डेल्टा टी का वैल्यू बहुत ही स्मॉलर है। यहाँ टी किसको बताता है? स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी। टी बताता है टेट्राहेड्रल को, टी किसको बता रहा है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ओ किसको बताता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ओके, मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर्स है जो डेल्टा ओ को अफेक्टेड करेगा। अब फैक्टर्स में बताने जा रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ। मे भी आपने कॉपी किया होगा। फैक्टर्स नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक है स्प्लिटिंग आपने देख लिया। कौन कौन सा फैक्टर्स है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्टेड करेगा? तो फर्स्ट जो फैक्टर है आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ओ के। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होता है? डायरेक्टली, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज करेगा, डेल्टा ओ का वैल्यू इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर लिगेंड, स्ट्रॉन्गर लिगेंड हैज ग्रेटर डेल्टा ओ वैल्यू। अब कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा लिगेंड वीक होगा, ये कौन बताएगा? ये बताता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये कौन बताएगा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का देखिए मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। इसका डेफिनेशन में देखिए बता रहा हूँ। लिखिए डेफिनेशन आप, इट इज एन experimentally determined series. It is an experimentally determined series based on absorption of light by complex compound with different ligands, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, मीन्स अलग अलग लिगेंड के साथ अलग अलग कॉम्प्लेक्स किस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, उसके फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे ये सीरीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। ओके, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए कि कौन सा लिगेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कैसे लिगेंड का स्ट्रेंथ, इससे पावरफुल ये लिगेंड है, इससे पावरफुल ये है, तो वो ऑर्डर में बताने जा रहा हूँ। आपने में भी कॉपी किया होगा, इसको कॉपी कीजिए। इंक्रीजिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद में भी कॉपी कर लिए होंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है देखिए, इंक्रीजिंग strength of ligand, increasing order of strength of ligand, increasing
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इससे कौन ज़्यादा? देखिए सबसे वीक लिगेंड है आपका आई माइनस, इससे ज़्यादा है बी आर माइनस, इससे ज़्यादा है एस सी एन माइनस, इससे ज़्यादा है आपका सी एल माइनस, एस टू माइनस, सब लिगेंड एफ माइनस, ओ एच माइनस, इससे ज़्यादा है आपका C2O4 2 माइनस, ऑक्जिलेट है H2O, इससे ज़्यादा है NCS माइनस, इससे ज़्यादा है आपका EDTA4 माइनस, इससे ज़्यादा है NH3, इससे ग्रेटर स्ट्रेंथ में है EN, इससे ग्रेटर स्ट्रेंथ CN, सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड है CO। ओके, मीन्स सबसे स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन है? CO, उससे कम CN। इस तरह से H2O के बाद जनरली देखिए H2O के बाद ये जितना लिगेंड है इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करें। वैसे तो ये रिलेटिव वर्ड है स्ट्रॉन्ग और वीक, लेकिन आपके लेवल में हम इसको, ये जितना भी लिगेंड है ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कंसीडर होगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा, और ये सारे लिगेंड इधर जितना भी है ये सारे लिगेंड, ये सब वीक लिगेंड, इवन H2O भी यहाँ लिख देता हूँ, ये सब लिगेंड जो है आपका वीक लिगेंड, वीक फील्ड क्रिएट करेगा, वीक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है नीचे वाला, ये सब ऊपर वाला वीक लिगेंड। ओके, तो आप कम से कम स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है 4-5 उसको याद रखिएगा, तो उसी का जनरली यूज आता है। ओके, और बाकी जो बच गया वो वीक लिगेंड है। ऑर्डर आपको उतना जरूरी नहीं है याद रखने का। ओके, मे बी आपने कॉपी किया होगा, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए इसका कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे। कॉपी कर लिया आप। नेक्स्ट देखिए इसका कहाँ हम कैसे डेल्टा ओ कैसे कंसीडर करेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर डेल्टा ओ कैसे कंसीडर करेंगे। जैसे आपको CO CN6 3 माइनस, एक कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है, एक दे रखा है CO Cl6 3 माइनस। अब ये वीक लिगेंड है और CN क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसके लिए डेल्टा O वैल्यू ऑर्डर, डेल्टा O इसके लिए ज़्यादा होगा, इसके लिए डेल्टा O कम होगा। ओके, एक ही कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ऐसा क्यों हो गया? CN माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, CN माइनस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और Cl माइनस क्या है आपका? वीक लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा उसके लिए डेल्टा O का वैल्यू ज़्यादा होगा, जो वीक लिगेंड रहेगा उसके लिए डेल्टा O का वैल्यू कम होगा। यदि एक भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अपना इफेक्ट डोमिनेट कर देगा। जैसे देखिए दूसरा डेल्टा O वैल्यू ऑर्डर PtEN2Cl2, इसके लिए डेल्टा O का वैल्यू ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? PtH2O4Cl2। देखिए इसमें En स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसमें दोनों वीक लिगेंड है। इसमें En किस टाइप का लिगेंड है? En स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है En। ओके, समझ पा रहे हैं? जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है, वो लिगेंड के नज़दीक अप्रोच ज़्यादा करेगा, ज़्यादा नज़दीक आना चाहेगा। ओके, इस कारण से उस पर स्प्लिटिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। मे बी आपने कॉपी किया होगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए
नेक्स्ट फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ। सेकेंड फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट फैक्टर आप समझ गए होंगे, मैं सेकेंड फैक्टर बताने जा रहा हूँ। सेकेंड फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ओ का। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज करेगा तो डेल्टा ओ का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए FeH2O6 3+, इसके लिए डेल्टा ओ, यहाँ 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा 6 2+, यहाँ 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ ये 2 में है, यहाँ ये 3 में है। ओके, डेल्टा ओ वैल्यू किसका ज़्यादा होगा? जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल में दिखा रखा। ओके, मैं भी कॉपी कर लिया होंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आपने कॉपी किया होगा। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ डी सीरीज मेटल एटम। नेचर ऑफ डी सीरीज मेटल एटम। नेचर ऑफ डी सीरीज मेटल एटम। डी सीरीज जैसे कोई 3D सीरीज का एलिमेंट, 3D सीरीज का एलिमेंट है। 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट है? 3D सीरीज। 3D सीरीज का स्कैंडियम टू जिंक आता है। ओके, 4D सीरीज। 4D सीरीज का कौन सा है? यूट्रियम टू कैडमियम। 5D सीरीज। 5D सीरीज का कौन सा है? लैंथेनम टू मरकरी। ओके, इसमें 3D में सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, इसमें 4D में, इसमें 5D में जाएगा। इसमें F को छोड़कर इस सीरीज में 4F सीरीज एलिमेंट्स को छोड़कर लेंथेनॉइड्स बीच में आ जाता है इसके। जब डी ब्लॉक देखेंगे तो वहाँ पर, यहाँ पर 5D में लेंथेनॉइड्स बीच में आता है, उसको छोड़ देंगे हम लोग। तो 3D से जब हम 4D में आएंगे, 3D से 4D में आते हैं तो अप्रॉक्स डेल्टा ओ इंक्रीज कर जाएगा। डेल्टा ओ इंक्रीजेज 30 to 40%। जब हम 3D से 4D में आएंगे, 3D से कहाँ आ रहे हैं? 4D में, तो डेल्टा ओ का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। जब हम फिर 4D से 5D में आएंगे तो डेल्टा ओ इंक्रीजेज फर्दर अप्रॉक्स 30 to 40%। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि प्लेटिनम पैलेडियम, इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू क्यों ज़्यादा हो जाता है। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए, इसका एग्जांपल ही मैं बताऊंगा, पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर देखिए मैं एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए ग्रुप 10 का, इसी को मैं और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ग्रुप 10 में कौन कौन सा एलिमेंट है? ग्रुप
10 में है निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। इसमें ये 3D का है, ये 4D इसके लास्ट में आएगा, 5D आएगा। ओके, यदि हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम और प्लेडियम, इसका देखते हैं। एक आपको PtCl4 दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है NiCl4। किसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा? तो 5D सीरीज का है प्लेटिनम, इसके लिए डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा। डेल्टा ओ का वैल्यू इसके लिए ज़्यादा होगा, इसके लिए कम होगा। इवन यदि हम पैलेडियम को ले लें तो पैलेडियम से ज़्यादा होगा प्लेटिनम का, इसका ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? निकेल से ज़्यादा होगा। ओके, आप समझ पा रहे हैं? मीन्स यदि हम नीचे जा रहे हैं, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं 3D से 4D में जाएंगे, डेल्टा ओ इंक्रीज कर जाए। इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देखिए किसका होगा? सब में लिगेंड सेम है, प्लेटिनम का ज़्यादा हो गया प्लेटिनम, फिर पैलेडियम का, सबसे कम निकेल का हो गया। ओके, यही इसका एप्लीकेशन है। तो आपको प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, इसीलिए प्लेटिनम हो प्लेडियम हो, उसके डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होता है। ओके, तो ग्रुप देखिए 10, ग्रुप 11। ग्रुप 11 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? कॉपर। ग्रुप 11 में कौन कौन सा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ओके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। डेल्टा ओ का वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगा? तो गोल्ड के लिए। AuCl4 2 माइनस ये गोल्ड। Au किसको बता रहा है? ये गोल्ड है, सिल्वर है, ये कॉपर है। इस ग्रुप वाले एलिमेंट को बोलते हैं क्वाइन एलिमेंट। क्वाइन एलिमेंट, इसका सिक्का बनते आता है प्राचीन काल से। इसके लिए ज़्यादा होगा गोल्ड के लिए, और कॉपर के लिए क्या होगा? कॉपर के लिए कम होगा। कॉपर के लिए कम होगा। गोल्ड के लिए ज़्यादा होगा, तो कॉपर के लिए क्या होगा? कम होगा। ओके, कॉपी कर लीजिए। आपने देखा फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने देखा कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्टेड करता है डेल्टा ओ के वैल्यू को। टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होता है। अब इस पे क्वेश्चन वगैरह जो बुक में आपका दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में CBSE ईयर में CFT पे कई तरीके का क्वेश्चन पूछा है, वो अगले क्लास वगैरह में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।